हेलो। हेलो गुरु जी, प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ प्रणाम जी, आ रही है आवाज। हाँ, मैं ये राजस्थान जालोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो मैंने आज मेरा 45वां रसार है। अच्छा, रसाहार करते हुए 45 दिन हो गए आपको? हाँ, आज 45 दिन हो गए। हाँ जी। हाँ, तो अब मैं वापस नॉर्मल डाइट पे आना चाहता हूँ, तो ये क्या करूँ? पहले तो आप ये बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या थी जिसके लिए आपने रसाहार किया? मुझे गुरु जी कब्जे की समस्या है 4-5 साल से। अच्छा, समस्या है यानी अभी भी है, अभी ठीक नहीं हुई है? कॉन्स्टिपेशन ये थी। तो अभी भी है, अभी ठीक नहीं हुई है क्या? अभी तो ये रसार कर रहा हूँ और सुबह और शाम एनिमा ले रहा हूँ। हाँ हाँ। 6 बार। अच्छा। और पहले 20 दिन तो मैंने ये लगातार 3 से सुबह दोपहर और शाम ये 9 बार एनिमा लेता था। हाँ जी। और 5 दिन तो बीच में बिल्कुल निर्जला किया था। हाँ हाँ। आपको मैसेज किया था, मैंने कहा मैं ये निर्जला किया है 5 दिन। हाँ, उम्र कितनी है आपकी अभी? मेरी एज 23 है, 23 साल। अच्छा, तो इसमें कुछ निकली, गंदगी वगैरह निकली, आपकी सफाई हुई? हाँ, गंदगी खूब निकली और काला काला मल भी खूब निकला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी भी ये थोड़ा थोड़ा काला काला मल निकलता है। अब ज्यादा अब नहीं निकलता, शुरुआत में खूब निकला और अभी भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी निकलता काला का। हाँ, वो बहुत बुरी तरीके से चिकट के जमा रहता है ना। हाँ हाँ गुरु जी। अच्छा, तो अभी आपने किस किस चीज का रसाहार किया 45 दिन? मैंने 45 दिन तो शुरुआत में तो ये एक टाइम ये जो शुरू किया ना मैंने ये एनडीए। हाँ हाँ। अब तो उस समय तो 12-11-12 बजे ग्रीन जूस लेता था। हाँ जी। और उसके बाद में ये फ्रूट खाता था 2 घंटे बाद। हाँ जी। उसके बाद में थोड़ा सा और फ्रूट खाता था। हाँ हाँ। फिर शाम के वक्त वो 20 और ये 80 वाला आता था एक जो मिलेट का जो होता है उसका बाल वगैरह उसका रोटला बड़ा देता था। हाँ हाँ। वो शाम के समय खाता था। मिलेट का रोटला? हाँ, ये मक्का आया ना, मक्के की रोटी। अच्छा। उसकी रोटी और 70-80% सब्जी और ये खाता था। ये कितने दिन तक किया ऐसा? ऐसा मैंने लगभग 15-20 दिन किए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो भी कुछ आप खाना खाते पीते थे, इसके बाद हाँ में आपने 15-20 दिन तक इस तरीके से किया? हाँ, पहले तो 2-3 समय हमारे ये गाँवों में 2-3 समय अन्न खाते हैं, तो मैंने फिर धीरे धीरे ये ऐसे करके 1 महीना ये शाम के वक्त ये ऐसे खाया मैंने। हाँ जी। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं ये शाम के समय ये रोटी बंद कर दी। अच्छा। और फिर ये फल खाया पपीता 1-2 दिन। हाँ, आग का पका हुआ बिल्कुल बंद कर दिया और हमने भी बंद कर दिया? हाँ, अच्छा, कितने दिन तक किया ऐसा? ऐसा मैंने 2-3 दिन ही किया। ठीक है, ये करीब 20-25 दिन इस तरीके से निकले। हाँ, हाँ, फिर फिर? मैं सीधा ये आ गया ये रसाहार पे। अच्छा, फिर फिर रसाहार कितने दिन तक किया? फिर ऐसे यार 5 दिन ऐसा रसाहार किया। 5 दिन तक? हाँ, चार हाँ, पाँच दिन रसाहार किया, फिर उसके बाद में 4-5 दिन लगातार निर्जला किया। निर्जला किया। अच्छा, रसाहार में क्या रस लेते थे 5 दिन तक? 5 दिन में ये एक ग्रीन जूस हाँ जी। और कभी ये गाजर का जूस ले लिया, या कभी नाशपाती का जूस ले लिया, या कभी खीरा ककड़ी टमाटर इसका जूस ले लिया। ये 12 बजे से लेकर के कब तक चलता था? ये 2 बजे से शुरू करता था मैं। हाँ, 2 बजे से, दिन में 2 बजे से लेकर के और शाम के 8 बजे तक बस। 8 बजे तक। बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसके बाद 5 दिन का निर्जला करने के बाद फिर निर्जला कैसे तोड़ा आपने?
निर्जला ये जो होता है ना, संतरे का जूस से होता है। अच्छा वो ठीक है, आपने मेरे को लिखा भी था उस समय। हाँ जी हाँ जी। हाँ लिखा भी था, मैंने आपको मैसेज भी किया। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद और फिर? उसके बाद दो एक दो दिन तो केवल मतलब ग्रीन जूस पी रहा था। हाँ केवल एक वक्त ग्रीन जूस, मतलब 24 घंटे का। हाँ हाँ। तो 24 घंटे के बाद में फिर दूसरे दिन ग्रीन जूस की बारी आती थी। उसके बाद में तो ग्रीन जूस 4-5 दिन ग्रीन जूस लिया। अच्छा ग्रीन जूस पर रहे और इसके बाद फिर रसाहार चलता रहा? हाँ फिर उसके बाद में फिर वापस रसार शुरू किया। हाँ वो कितने दिन तक चला? टोटल मिला के आज 45वां दिन है। नहीं, जो अभी आपने बताया सब कुछ मिला के 45 है, कि वो जो रसाहार आखिर में किया वो 45 दिन किया? नहीं, अभी ये सब कुछ मिला के आज 5 दिन में हो गया निर्जला। हाँ तो 5 दिन निर्जला और फिर वो रोटला वगैरह भी खाते थे तो 25 दिन कम हो जाएगा उसमें से। वो रोटला वाला वो तो मैं उसको तो मतलब गिनता ही नहीं हूँ। उसमें तो मतलब कुछ मतलब मैंने तो ये यही से शुरू किया ये जो निर्जला है तो। हाँ मतलब निर्जला और रसाहार मिला के 45 दिन हुए आपको? हाँ ये दोनों मिला के। अच्छा अब ये बताइए कि बीच में जो 5 दिन का निर्जला किया था, हाँ निर्जला के टाइम पर और निर्जला के बाद में, हाँ उस समय काला काला सड़ा सड़ा मल ज्यादा निकला या कि कम हाँ। निकला? काला 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 निकला ये, काला काला डमर। हाँ डामर जैसा निर्जला के बाद निकला होगा काफी, है ना? ये निर्जला के वक्त भी निकला और निर्जला के बाद भी ये रसार किया न तब भी निकला, और ग्रीन जूस पीता था तब हाँ भी जी। निकलता था। अब इस समय आपको शरीर में कैसा महसूस होता है अंदर से? अभी तो ये शरीर में तो मतलब बहुत कमजोरी महसूस होती है, और शरीर मतलब बहुत पतला सा हो गया, केवल हड्डियां रही है सूख के। हाँ 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 हाँ, हाँ। और घर वाले अब कह रहे हैं कि अब तो रोटी खाना शुरू कर दे। नहीं अब ऐसा करना, एकदम रोटी खाना चालू मत करना, हाँ क्योंकि इसके बाद इतने लंबे रसाहार और निर्जला उपवास आदि जो करते हैं ना, हाँ वो उपवास को खेल खेल समझ के तोड़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने आपके ये पूरे वीडियो देखे तभी तो उसमें ये पता चला मुझे। हाँ हाँ। नहीं हाँ आप, खैर ठीक है, अच्छा रहा आपने लगा दिया। आपने लिखा एक्चुअली मेरे को कि मेरे 45 दिन रसाहार के हो गए हैं और गुरुजी हाँ। मुझसे बात करिए, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया था इधर से। मतलब ये पैरों की जो ये हड्डियां पैरों के नीचे है ना, ये जंगा वगैरह, हाँ हाँ। ये इसमें मतलब बहुत ये खींचती है, ऐसे नसें खींचती है नहीं, और कमजोरी महसूस होती है। हाँ नहीं कोई चिंता की बात नहीं है। कारण क्या है कि आपने ईमानदारी से रसाहार किया है, तो हाँ रसाहार करते समय ये सब चीजें आती हैं, लेकिन हाँ इस कमजोरी के साथ साथ अंदर से बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है सब। हाँ। वही मेरे मैं पीछे जानना चाह रहा था कि कमजोरी तो लग रही होगी आपको, लेकिन अंदर से कुछ अच्छा लगता है पहले की तुलना में कि नहीं लगता है? अंदर तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ कब्जियत की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो हट गई है इसका मतलब। हाँ अंदर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक माले भी ये सीढ़ियाँ होती है ना, हाँ ये सीढ़ियों पे नहीं चल पाता। इतना मतलब पैरों की ये जो नसें वगैरह ये इतनी खींचती है कि मैं चल भी नहीं पाता हूँ। हाँ हाँ। नहीं कोई चिंता की बात नहीं है। इनमें ये रसाहार वगैरह और उपवास में ये सब चीजें होती हैं। अब आप हाँ मुझे एक चीज बताइए, आपने कभी अपना जीभ वगैरह देखी, जीभ जिह्वा? हाँ जीवा मैंने देखी। हाँ पहले कैसी थी और बीच बीच में देखी होगी, अभी कैसी है? पहले देखी थी तो पहले मतलब खूब ये मतलब ऊपर ये आता था, इसके ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट होता है सफेद ना ये। सफेद चिपका हुआ, और फिर जब रसाहार किया होगा तब और ज्यादा चिपका चिपका दिखा होगा बीच में, और कटी हाँ पट्टी सी बिल्कुल थेतर सा कि अगर टंग क्लीनर से जीवी से निकालो तब भी साफ नहीं होगा, ऐसा और रहता होगा पहले। हाँ ऐसा तो भी मैं सफाई करता रहता था जीवा की। हाँ वो भले करो मत करो, लेकिन अब हाँ मुझे ये बताओ कि वो जिभा जो है पिंक कलर की हो गई है क्या, बिल्कुल बढ़िया गुलाबी? हाँ अब पिंक कलर की है अब। हाँ अब टंग क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ अब ये मतलब है का जीवा है का। अब जीवा का कलर अब सामान्य हो गया है। अब तो मतलब नहीं, पहले तो मतलब बीच में ये व्हाइट व्हाइट खूब ऐसा था, निर्जला वगैरह किया था अब उसमें उसमें। अब दूसरा एक बात और बताइए मुझे कि हाँ जब आप खाना खाते थे तीनों टाइम चारों टाइम, हाँ
यानी जब आपने ये चालू करा उस समय आपका वजन कितना था? मैंने गुरुजी मतलब वजन तो तो मेरे घर पर मशीन तो नहीं है काटा, हाँ हाँ। तो भी मतलब मैंने पहले मपवाया था तब 42 kg था। पहले 42 kg था। हाँ 23 वर्ष उम्र है। और हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 फुट और 3 इंच। 5 फुट 3 इंच है। 12 पंजे 60 और 3 63। तो हाँ करीब करीब 63-65 किलो, 63-65 kg आपका वजन होना चाहिए। हाँ गुरुजी। लेकिन आप 3-3 4-4 टाइम खाना खा रहे थे और हाँ पेट की आंतों की इतनी सड़ी कब्जियत की हालत थी कि वजन हाँ आपका 42-43 किलो से ज्यादा नहीं था। हाँ 42 kg था। तो करीब करीब 20-22 किलो वजन आपका कम था। हाँ और अब आपने तोला है क्या, कितना वजन रह गया? अब तो मतलब मेरे ये जो कपड़े पहनता हूँ वो भी नाड़ा वगैरह ढीला, बहुत खूब ढीला लगता है और कपड़े वगैरह सब खींचने लगते हैं, तो केवल हड्डियां रही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपने वजन अभी तोला नहीं होगा, है ना? अभी तोला नहीं, मेरे घर पर कोई यहाँ पर कांटा वगैरह है ही नहीं, तो चलो कोई आप। चिंता की बात नहीं है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये, अगर तोला होता ना, हाँ आपने हमारे वीडियोज देखे होंगे, लोगों के वजन 22 किलो और 14-14 किलो तक पहुंच गए थे। हाँ आपने वीडियो में बताया, खूब बताया। हाँ जी, तो मेरा कहना ये था, अगर आपने अभी वजन तोला होता ना, हाँ तो आप ये बतलाते कि 42 किलो से वजन हो सकता है आपका कम होकर के 30 किलो, 25 किलो जो भी हो गया होगा। हाँ हाँ अगर आपने वजन तोला होता तो अपने को ये पता चल जाता कि वजन हाँ अब कम नहीं हो रहा है, जितना कम होना था उतना कम हो गया। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो बीमारी है वो जड़ से अंदर से हट गई है। हाँ वैसे बोलते हैं कि 120 दिन तक रसाहार कीजिए, हाँ। वो बात सही भी है 4 महीने की, लेकिन ये 1.5 महीने का रसाहार भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने मतलब ये 45 दिन तक तो निर्जला और केवल भूसा दोनों मिला के एक दाना, एक भी ठोस मतलब फायदे नहीं किया शरीर में। हाँ हाँ। तो अब आपका जो है मतलब वजन अब कम नहीं हो रहा है, यानी ठीक हो गया मामला। और वजन अब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वजन तो आप तले नहीं है। हाँ अब तो तो अपने यहाँ आप पर आप। अंदाज से आप मुझे बताइए कि आपको पिछले 5-7-8 दिन से कैसा लग रहा है? यानी अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अपने मुकाम पे धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद वजन बढ़ता है। आप समझ गए नहीं समझे? मुझे तो ये मतलब चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसा लगता है कि मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाता हूँ, तो क्या बता अब। हाँ, तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये भी हो हाँ सकता है कि आपकी बीमारी पूरी जड़ से अभी नहीं निकली हो, हाँ। कोई गारंटी नहीं है, अदरवाइज आप कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और वजन का तो मतलब कैसे पता चले, मेरे घर पे कोई मापने का यंत्र भी नहीं है। तो मैं आपसे जो बोलूंगा उसको सुनोगे तब काम चलेगा, ऐसे थोड़ी हाँ चलेगा काम फिर। हाँ गुरु जी बोले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में वजन तुलने का तो कुछ है नहीं। हाँ कुछ नहीं है। और अगर आप बताते कि मैं वजन नहीं तुला हूँ, लेकिन हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है, चढ़ने में नसें नहीं खिंचा रही हैं, ठीक लगने लगा है, इसका मतलब अपना अंदाज लगाते कि अब वजन हाँ जितना कम होना चाहिए था और ज्यादा कम नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा। हाँ लेकिन चूंकि आपने बताया कि मेरी नसें खिंचाती हैं, एक माला भी चढ़ नहीं पाता हूँ, और हाँ मैं हड्डी का ढांचा बचा हूँ, हाँ जी बात तो बिल्कुल इसमें सही। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। एक ये हाँ भी हो सकता है कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हों हाँ और अब धीरे धीरे करके बढ़ने की तरफ जा रहे हों, या हाँ कि आप पूरी तरीके से ठीक ना हुए हों, ये भी हो सकता है। हाँ। तभी तो ये कैसे पता चलेगा अब तो। ये तो तब पता चलेगा जब आप मुझे बोलने दोगे, बोलने नहीं दे रहे ना, दिक्कत ही आ रही है। आप, मैं जब भी कुछ बताना चाहूंगा तो आप बीच में ये बोल देना, लेकिन अब मुझे पता कैसे चले? हाँ गुरु जी बताओ आप। तो आप जो है ऐसे बोलते रहोगे, मैं ऐसे कहता रहूंगा, बस ऐसी बातचीत चलती रहेगी, तो थोड़ी मालूम होगा कुछ भी। नहीं नहीं गुरु जी आप बोलो। तो इसलिए अब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हुआ हूं और लोग 4 महीने तक भी रसाहार करते हैं, हाँ तो इस चक्कर में अगर आप करते चले गए तो हाँ हो सकता है कि आपकी फोटो टंग जाए, खत्म ही हो जाओ आप। हाँ बिल्कुल सही है, मेरे बस हड्डियाँ हो रही है, केवल हड्डियाँ बस। हाँ, तो हड्डियों से कोई मतलब नहीं होता। मैंने आपको बोला कि अंदर से वो एक एनर्जेटिक फीलिंग्स होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है आपको। हाँ तो वो आप, अंदर से पेट तो बढ़िया महसूस हो रहा है, लेकिन मतलब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और मतलब कहते हैं कि इससे सफाई होती है तो पूरी मतलब
अंदर से ताकत आती है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपना फोन रख देता हूँ और आपको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि आप वही वही बात बोलते रहोगे तो अपना होगा नहीं भैया, है ना? ठीक। नहीं नहीं गुरुजी, आप नहीं, आप नहीं बोलो। बोलने दोगे, आपकी क्वालिटी मेरे समझ में आ गई है, मैंने उठा लिया आपके 45 दिन रसाहार के चक्कर में। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपसे बातचीत करके बहुत अच्छी वार्तालाप का वीडियो बन जाएगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं गुरुजी, आप मेरा तो लक्ष्य होता है कि सामने वाला ठीक होना चाहिए, लेकिन सामने वाले का लक्ष्य होता है कि ये जो भी कुछ मेरे को निर्देश देना है मानना नहीं है, पर मुझे अपने तरफ से बोलते चले जाना है। तो इसलिए जीवन का इतना समय व्यर्थ गया ना, बेकार गया। आप बोलिए, बस मैं नहीं बोल, केवल सुनूंगा, केवल सुनूंगा। उसका कारण क्या है मेरा ऐसा बोलने का कि मैं जो तारतम्य में बोल के बताना चाहता हूँ वो तो मैं भूल ही जाता हूँ। इसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर आप चुपचाप भी बैठे रहो तो मैं नहीं तो कह रहा हूँ उसको सुन तो लो जरा। हाँ गुरुजी। तो अब जिस पॉइंट के ऊपर आप खड़े हो, हाँ उससे मुझे लगता है कि आपकी जितनी शक्ति थी, क्षमता थी, अपन बोलते हैं अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार करो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो भले अभी आप आधे दूधे रहे हो कि हाँ हड्डियां पूरी टूट गई थी, लेकिन अभी स्थिति यह है कि हम दौड़ नहीं पा रहे, लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्का सा खड़ा होकर के थोड़ा थोड़ा चलते हैं, लेकिन हड्डियां फिर भी जरमरा जाती हैं। हाँ तो अभी इस स्थिति में आप हो, हाँ तो ऐसी स्थिति में फिर इसको आप ब्रेक करना ही ठीक है। इसको रसाहार को अभी ब्रेक कर लो आप, हाँ क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर रसाहार कंटिन्यू करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और रसाहार के बाद में तुरंत आपने अगर रोटला खाना चालू कर दिया हाँ, तो भी अनर्थ हो जाएगा। तो अभी सही है, अनर्थ हो जाएगा। निर्जला हाँ का आपने बीच में किया था तो आप बता रहे हैं, मुझे बताया था निर्जला का, तो हमने अपने वीडियोज में बताया हुआ है और बताते ही हाँ हैं हम किस तरीके से एकदम डाइल्यूट जूस का संतरे का आपने लिया ही होगा, और उसको हाँ सिप सिप करके धीरे धीरे करके 10-15 मिनट के अंदर पीते हैं अपन एक गिलास। हाँ हाँ तो वो तो अपन हट गए, अब रसाहार कर रहे हैं अपन अभी। हाँ गुरुजी। तो रसाहार के बाद में जो नंबर आता है हाँ तोड़ने का, हाँ रसाहार को तोड़ने का, वो गूदेदार फल से नहीं तोड़ना है, हाँ, तो रसीले फल। वो रसीले फलों से तोड़ना है। आपने वीडियो देखे होंगे हमारे। हाँ और रसीले फल आप जानते ही हैं, संतरा है, अंगूर है, हाँ मौसमी है, अनार है, हाँ, और यहाँ तक कि आप गाजर से भी तोड़ सकते हैं। ये गाजर से भी। हाँ, सुनते जाना, बीच में बोलना नहीं अभी, लेकिन फिर तुम मुझे हाँ घुमा दोगे नहीं तो कहीं। हाँ तो तुम गाजर से भी तोड़ सकते हो, लेकिन अब तुमने इसलिए प्रश्न किया कि गाजर तो फिर वो भारी हो जाएगी अंदर जाकर के। हाँ लेकिन अभी अपने को रसाहार से खाने की तरफ, भोजन की तरफ आना है, तो अंदर अपने उदर को, अपने पेट को पागल बनाना है। हाँ क्या करना है कि रहेगा तो वो रस ही, हाँ लेकिन मुंह से दांतों से चबा करके और छूंदे को फेंक देना है, फिर चाहे गाजर हो, चाहे अंगूर हो, चाहे अनार हो। हाँ ठीक है, उसको अंदर नहीं खाना है। हाँ तो वो छूंदे काट करके फेंक दोगे, थोड़ा बहुत हल्के हल्के कोई छूंदा जाएगा, जाने दो उसको, धीरे धीरे हाँ करके अपना उदर, अपना पेट उसका फेमिलियर होता जाएगा और उस ट्रैक पे आता जाएगा। समझ गए नहीं समझे? हाँ इस तरीके से आप तोड़ो उसको। हाँ, और ऐसा कितने दिन करना है? ये 45 दिन का आपने किया है, हाँ तो ये कर लो आप करीब करीब, अगर आपसे बन सके तो। क्योंकि मैं अगर 5 दिन का बोलूं, आपके एक दिन में हालत खराब हो रही हो, तो फिर अपन यहाँ समय तय नहीं करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो एक दिन के लिए कर लो, हाँ और अगर बन सके तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर लो, ताकि अपने को कम से कम उसका लाभ भी मिल जाए। जो अपन सोच रहे थे रसाहार ज्यादा करना चाहिए था, हाँ, लेकिन जितना बने उतना ही करो, ज्यादा नहीं करना जबरदस्ती। तो ये रसीले फल, ये वाला रसीले फल 4-5 दिन तक लो। अगर बन सके तो करो, मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार आपसे। अगर नहीं बनता है तो एक ही दिन का करना। हाँ और रसीले फल खा खा के चूस के फेंक दो, ये वाला काम अगर कर सकते हो तो आप हाँ एक दिन से ज्यादा जितना सहजता से कर सको कर लो। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो भी करोगे वो आपके खाते में लिखा जाएगा कि 45 दिन था, 45 से 55 हो गए, 60 दिन हो गए। हाँ और नहीं बनता है तो एक दिन से भी ज्यादा नहीं करना। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसके बाद फिर अगला जो स्टेप रहेगा हाँ वो रसीले फल खाने का रहेगा। हाँ रसीले फल खाना चालू करना, हाँ लेकिन उसमें रसीले फल कौन से लोगे? जिसमें छूंदे ज्यादा ना हो, हाँ जैसे अंगूर। हाँ ठीक है ना? हाँ, अंगूर से करो। अंगूर तो हमारे यहाँ मिलते नहीं है इस समय। अच्छा, कौन कौन से फल आपके यहाँ मिलते हैं? नाशपाती मिलता होगा। नाशपाती मिलता है और संतरा मिलता है। हाँ, संतरा ले लो, नाशपाती ले लो, अगर बाबू कोसा मिलता हो तो वो ले लो। और और पाइनएप्पल मिलता है। पाइनएप्पल ना,
हाँ। पाइनएप्पल बाद में लेना, पहले ये वाली चीजें लो, संतरा ले लो और नाशपाती वगैरह ले लेना। क्योंकि और पाइनएप्पल में क्या होता है कि छुंदे भी होते हैं, छुज्जे होते हैं, उसमें हाँ। फाइबर्स होते हैं, है ना। हाँ। वो बाद में ले लेना, इन दोनों चीजों को लो, बाद में वो ले लेना, ठीक है। हाँ। और इसके बाद फिर इन पे भी आ जाओ, सब्जियों पे। फिर ककड़ियां लेना, तो खीरा। ये रसीले फल को बाद में सब्जियों भी आए। हाँ हाँ, फिर रसीले फल भी चलेंगे, सब्जियां भी चलेंगी। वो भी खाना है, हाँ। साथ ही साथ फिर सब्जियां भी लेने लग गए, एक बार सब्जी का बाउल प्लेट लेकर के बैठ गए। हाँ, उसके बाद में ये गुद्देदार फल ये सब्जियों के पहले नहीं, या वो बाद। वो पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। मैंने सब्जियां बीच में इसलिए ऐड कर दी हैं हाँ। क्योंकि सब्जियों के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में रहते हैं ना, हाँ। वो भी जाना चालू हो जाए अंदर। और उसके बाद में ये हमारे यहाँ तो गुद्देदार फलों में केवल केला ही मिलता है यहाँ पर। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा भरमार मत करना, धीरे धीरे लेना, थोड़ा थोड़ा। केला ले लो, अगर पपीता मिलता हो तो पपीता भी ले लेना। पपीता तो अब सीजन में यहाँ इतना नहीं है, केला खूब मिलता हाँ तो केला ले लो, केले का सीजन अच्छा है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। है। और केला और आम ये मतलब रोटी से मतलब भारी तो नहीं होंगे, कब्जी तो नहीं होगी इनसे। नहीं, क्वांटिटी जितना आपको लगेगा उतना ही लोगे आप। अगर जरूरत से ज्यादा आपने लिया तो पानी भी गड़बड़ करता है वो तो। नहीं नहीं, मतलब ये केला रहता तो मतलब रोटी से तो गरिष्ठ नहीं रहेगा ना। भाई आपने हमारे वीडियो में क्या देखा, मुझे ये बताइए। जैसे मान लो आप 4 केले खा सकते हो, हाँ। तो हमने बताया कि आपकी इच्छा बनी रहनी चाहिए, 2 खाओ और रुक जाओ। हाँ, अगर आप वो भी। अगर आप 40 केले खा सकते हो तो 20 खाओ और रुक जाओ। 100 खा सकते हो तो 50 खाओ और रुक जाओ। अगर एक और केला खा सकते हो तो आधा खाओ, सीधा फंडा है ना। हाँ। मैं बोलूँ नहीं कुछ नहीं होगा, खाओ अब तो बढ़िया हो। कहले गुरुजी आपने बोला था, और मैंने तो 12 केले खा गए और मेरी तो अब आते पता नहीं क्या हो गई, अब तो डॉक्टर कह रहा है मरोगे तुम। नहीं, जब इतना नहीं। जब न्यूडाइट सिस्टम में बोला हुआ है कि अगर अमृत भी लेते हो तो भी आप आवश्यकता से थोड़ा कम ही लो, हाँ, खूब तो, से कम। तो बात खत्म हो जाती है। हाँ। गलती यहीं पर होती है, जैसे अपन उपवास वगैरह तोड़ते हैं ना, हाँ। तो बस फिर भूखे टूटे की तरह टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। हाँ, तो अब गुरुजी मैं थोड़ा मतलब वो 2 मिनट ये 1 मिनट बोलूंगा। हाँ अब ये मैंने 45 दिन रसार किया है। हाँ जी, अब 45 दिन रसार के बाद में अब मैं 4-5 दिन में रसीले फल पर रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब रसीले फल लेने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा, ये मतलब ये गुदेदार फल है, केला वगैरह ये 4-5 दिन ये। रसीले फल चूस चूस करके उसका रस फेंक दोगे, उस पर रहोगे पहले तो, छिलके हाँ। फेंक दोगे, है ना। हाँ, इसके बाद फिर रसीले फल खाने पे आओगे। फिर उसके बाद में रसीले फल खाने पे आऊंगा। हाँ खाओगे रसीले फल। तो उसके मैं खाऊंगा तब तो मतलब ये नाशपाती और इनमें तो फाइबर अंदर चला जाएगा पेट में तो वो तो जाएगा ही ना, फिर अब रसीले फल चूस चूस के अलग तो कर ही दिए थे ना। फिर हाँ, तो सीधे ये गूदेदार फल संतरा। खाओगे तो गूदेदार भी तो फल अंदर ही जाएंगे ना। हाँ, गूदेदार में मतलब इतना फाइबर नहीं होगा तो। नहीं नहीं, रहता है, उसमें भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये संतरा भी खा सकते हैं ये 5 दिन तक। हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मतलब ये फाइबर ज्यादा रहता है इसलिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, संतरा लो, नाशपाती लो, सेव फल लो, जो भी मिलते हैं ये ले लो थोड़ा थोड़ा करके, है ना। हाँ, फिर और 5 दिन ये खाने पे आऊंगा रसीले फल। हाँ, और इसके बाद फिर साथ ही साथ मैंने बताया आपको, ककड़ी, टमाटर, खीरा वगैरह ये भी हाँ। लो साथ में, है ना। हाँ, इनके भी मतलब ये केवल खाना है या इनको भी फाइबर मतलब अंदर जाने देना। नहीं, अब तो अपने को भोजन करने पे आना है ना, रोटले पे। हाँ। तो रोटले के अंदर तो पूरे सुज्जे भरे पड़े हैं ना, हाँ, तो उन पे धीरे धीरे आदत डालोगे कि एकदम रसार पे सीधे रोटले पे पहुंच जाओगे, फिर क्या मतलब निकलेगा। फिर तो मतलब 4-5 दिन तक ये काकड़ी टमाटर ये इनको भी खाना शुरू कर दूंगा। हाँ ये चालू कर दो। और मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये दिन में तय करके नहीं बताऊंगा कि ऐसे 5-5 दिन करके तुमने अगर 1 महीना कर दिया तो वो गलत है। आप देखते रहना कि अति हो नहीं रही है और आपको शरीर में एनर्जेटिक अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी हाँ। इच्छा बनी रहे हमेशा। हाँ, कि मेरे फिर को तो ईमानदारी से, मेरे को तो इच्छा थी, मैं और थोड़ा सा खा लेता पर मैंने नहीं खाया, उस तरीके हाँ। से करते चले जाओ। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में ये सब्जी और सब्जी के साथ में ये मतलब ये गूदेदार ये फल भी
साथ में लेता रहूंगा। हाँ, ये तो लेते रहो। और आपको रोटले की तरफ जाना है ना, तो हाँ, इसके बाद में फिर आप सूप लेना चालू करना शाम को। शाम के समय ये मतलब ये केवल सूप। हाँ, सब्जियों का सूप लेना। हाँ, तो वो सूप पियोगे, उसके अंदर सूप में छना हुआ तो है ही नहीं, उसके अंदर वो छुज्जे उज्जे सब रहेंगे, पानी वाला लिक्विड रहेगा उसमें, है ना, ठीक। हाँ, वो लोगे। और इसके बाद फिर जो भात होता है ना, हाँ, हमने बताया है वेजिटेबल, हाँ, ये सब्जियां डाल करके सूप टाइप का लिक्विड, और उसमें थोड़े से 1 चम्मच मिलेट कोई डाल दो, या मक्का वगैरह के दाने डाल दिए, हाँ, हाँ, जैसा हमने बताया, देखा होगा आपने, वो वाला सेवन करना चालू करना थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक रोटले के ऊपर आ गए शाम को। हाँ, उसके साथ चटनी होना चाहिए हरी प्रचुर मात्रा में, सलाद होना चाहिए, सब्जियां हाँ, होना चाहिए। हाँ, और रोटी भी हमारी, आपने अगर फूड प्ले लिस्ट देखी हो तो वो भी हाँ, सब्जियां डल करके बनती हैं, तो सब्जी सब्जी रहती है उसके अंदर। हाँ, और रहा सवाल एनीमा का, हाँ, तो एनीमा में भी तो धीरे धीरे करके वो लेयर जो हट गई है ना अंदर बैक्टीरिया की, और जो मल की एक लेयर होती है मलाशय में, हाँ, हाँ। आप लिए जा रहे हैं एनीमा दिन दिन भर, जिसके वजह से वो वो लेयर पूरी की पूरी हट चुकी है। हाँ, तो धीरे धीरे वो लेयर भी बनना है, इसलिए एनीमा भी अब हाँ, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। और उस लेयर को लाने के लिए कभी कभी ये भी हो सकता है हाँ, कि पता चल रहा है 2 दिन 3 दिन तक तो मैं खाता रहा, लेकिन मेरे को लेटरिन नहीं आई, फिर बाद में आई एकदम तेजी से। हाँ, ऐसा कर करके वो लेयर बन जाएगी, और फिर कभी बहुत ज्यादा ही लगे कि सिर दुखने लगा है और घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने एनीमा ले लिया। हाँ। तो अब ये एनिमा भी अब एक टाइम कर दो। हाँ, एक टाइम करो, या अभी आप 3 टाइम दे रहे थे तो 2 टाइम करो, धीरे धीरे करके कम करो। नहीं, अब तो 20 दिन तो मैंने वो पहले निर्जला वगैरह किया ना, हाँ जी। तब तो 3 टाइम ले रहा था। हाँ, और अभी कितना ले रहे थे आप? अभी मेरे से बात कर अब रहे हैं, कल कितना लिया था आपने? अब तो 2 टाइम ले रहा हूँ। अब तो 2 टाइम सुबह ले रहे हो शाम। तो 1 टाइम कर दो। अब एक टाइम कर दूँ। हाँ, 1 टाइम कर लो। अब ये सुबह, केवल सुबह और हाँ, या फिर सुबह के टाइम कर लो, सुबह के टाइम। हाँ, सुबह मतलब केवल 2-3 बार। हाँ, 2 3 बार करो, या जो भी लगे 1 बार 2 बार करो, धीरे धीरे करके कम करते जाओ अब, है ना। हाँ, ठीक है। फिर ये कूदेदार और इन फलों पर आऊंगा तो फिर इसका केवल मतलब एक बार ही ये। हाँ, 1 बार कर लेना। हाँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फिर एनिमल छोड़ दे जाना। हाँ, हट जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा धीरे धीरे करके, बस फिर जरूरत थोड़ी पड़ेगी जब आपका भोजन सही हो जाएगा। हाँ, और उसमें सब्जी सलाद की मात्रा ज्यादा रहेगी 80-20 के रेशो में, हाँ। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अपना हो जाएगा। और आवश्यकता से थोड़ा कम लेना है अपनों को। फिर और ऐसे और 7 दिन फिर ऐसे मतलब एक दिन लो, एक दिन ना लो, एक दिन लो, एक दिन ना लो, यानी क्या चीज, एक दिन लो एक दिन ना लो? एनिमा। नहीं, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो भैया, तुमसे बात करके मैं गलत फंस तो गया हूँ चक्कर में। मैं तुम्हें बार नहीं बार वो। बोल रहा हूँ कि दिन के हिसाब से तय मत करो। आप हाँ, देख लो कि जब अपने को नहीं क्योंकि फिर वो आदत बन जाएगी, एक दिन ले रहा है नहीं ले रहा है, एक दिन ले रहा है फिर नहीं ले रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा है। तो ये मतलब मल की लहर ये वापस मतलब बनेगी, तो इसके लिए मतलब 2-3 दिन तक बिल्कुल बंद कर दो। नहीं, 2 3 दिन तक अभी तो आप 1 टाइम का लो, और इसके बाद फिर आप देख लो कि एक दिन छोड़ करके अगर लेना, एक दिन छोड़ के ले लिया, बाद में फिर सप्ताह में 2 बार लिया, फिर सप्ताह में 1 बार ले लिया। और फिर आपको हाँ, लगेगा कि सप्ताह में 1 बार भी मैं छोड़ ही देता हूँ, क्यों लेता हूँ। फिर लगेगा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन ये महीना 1.5 महीना हो गया, तब मुझे लग रहा है बीच में ले लेता हूँ, तो ले लिया अपन ने। हाँ। तो फिर मतलब ये मतलब मल की लहर ये 2-3 दिन में बन जाएगी ना। तुम बार बार दिन की बात कर रहे हो भैया, तुमसे बातचीत कर लो, मैं तुम्हें ब्लॉक जरूर करूंगा मैं, ठीक है ना। मैं नहीं तुम्हें नहीं दिन का मतलब। कैसे कह सकता हूँ 2 3 दिन में बन जाएगी मल क्लियर? मैं बोलता हूँ 3 महीने में बनेगी, 3 महीने तक मत लेना। फिर तुम्हारा फोटो टंग जाएगा, बेफिक्र रहना, हमारे नाम पे लिख नहीं। देना कि भार्गव जी ने मरवा दिया हमें। जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ टाइम का निश्चित नहीं करेंगे अपन, हाँ। ट्रायल एंड एरर, मैंने आपको बताया कि ये अनुभव के आधार पर रहता है, इसको स्वानुभव कहते हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। तो ये मतलब ये एनिमल धीरे धीरे कम करता जाऊंगा बस। हाँ, ठीक है, रखें अपन अब फोन। हाँ गुरु जी, ये मतलब ठीक है। तो ये धीरे धीरे एक मैं कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में धीरे 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 ये बंद कर देता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ आप, मुझे लोग बाग बहुत गालियां देते हैं कि बड़ा हाँ, बदतमीज आदमी है, ऐसा करता है वैसा करता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का इतना समय तो आप खा गए ना। आपने मेरे हाँ, वीडियोज में क्या देखा ये बताइए, भले चाहे आपने हाँ, 1000 बार रिपीट करके देखे हो, मैंने यही सब चीजें उसमें बताई हैं।
और लोगों की स्थिति तो ये हो गई कि अब वार्तालाप सुनने तक तैयार नहीं होते, क्योंकि हर एक वीडियो में यही बातें चलती रहती हैं फालतू की। और आपके जैसा व्यक्ति जिसने पूरा 45 दिन रसाहार किया हो और आप कहते हो कि अगर पूरे वीडियोज देख लिए हैं, तो क्या आपने खाक देखा? बता दो मुझे, ये सब बातें हमने बताई नहीं है कि वीडियोज में पूरी? थैंक यू, बस आपने कहा वैसा ही होगा। फिर वही तो वही आप पूछे जा रहे हैं आप। ठीक है गुरु जी, प्रणाम प्रणाम, बस अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी।